नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आज हम आपको करवाने वाले हैं सीरीज नंबर 331 नंबर, जी हां, 331 नंबर सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं ह्यूमन अनोटमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड यहां पर 90 क्वेश्चन। जी हां, ये 91 लाइनर क्वेश्चन आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और जी हाँ, जो साथी यहाँ पर एचटेट टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए अभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हम लगातार, जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से, जी हाँ, कुछ दिनों से नहीं, जब से हमने चैनल को शुरू किया है तब से लाइव क्लासेस हर एक फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं करना है। जी हाँ, आपको फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से हर रोज प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत है वो 2 बार विकसित होते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार के आपके दांत रहते हैं, जिनको एक तो कहा जाता है दूध के दांत, मीन्स मिल्क टीथ कहा जाता है। तो मिल्क टीथ जो होते हैं वो आपके 20 होते हैं, जो टूटते हैं और फिर दोबारा से आपके विकसित हो जाते हैं, मीन्स दोबारा से निकल आते हैं। ठीक है, और ध्यान में ये भी रखिएगा कि जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी टाइप ऑफ टीथ। तो टीथ के बारे में भी आप बता सकते हैं कि 4 प्रकार के हैं, जिसके अंदर आपका इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, ये 4 इसकी टाइप रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जो पाचन है उसका अधिकांश भाग है कहाँ संपन्न होता है। तो जो आपकी छोटी आंत होती है, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में 95% जो आपके न्यूट्रिशंस है वो ऑब्जॉर्ब्स हो जाते हैं। और छोटी आंत की अगर लंबाई की बात करेंगे तो लगभग 6.25 मीटर, जी हाँ, लगभग 6.25 मीटर की जो लेंथ है ये यहाँ पर जो छोटी आंत है इसकी लेंथ रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पाचन क्रिया के अंदर, पाचन क्रिया में जो पाचन का आरंभ वो कहाँ होता है। तो मनुष्य के अंदर जो पाचन क्रिया का आरंभ होता है वो मुंह के अंदर ही शुरू हो जाता है, क्योंकि मुंह के अंदर आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स रहती है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जहां पर मैंने एस्टेट एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपको 300 क्वेश्चन की महासीरीज प्रोवाइड करवाई थी। तो मैंने वहां पर बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो पाचन क्रिया है उसका जो आरंभ है वो मुंह के अंदर ही होता है, क्योंकि मुंह में जो आपका सलाइवा बनता है तो वो सलाइवा जो सलाइवरी ग्लैंड उनको सेक्रेट करती है, तो उसमें टाइलिन की मात्रा होती है, जिससे जो स्टार्च है, जो एक आपका कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, तो आपका पचना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जो रक्त परिसंचरण का जो अध्ययन है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन है, वो किसने किया था। तो ये है विलियम हार्वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेस मेकर का संबंध किससे है। तो जो पेस मेकर होता है वो आपकी कार्डियक मसल से है, मीन्स आपका हार्ट का ही एक पार्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेस मेकर का कार्य क्या होता है। तो पेस मेकर का कार्य है आपकी दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का। जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह हमारे ब्रेन से स्टिमुलेंट्स हमारी मसल्स तक जाते हैं और हमारी मसल्स फंक्शनिंग करती है, तो ठीक वैसे ही जो पेस मेकर है वो आपकी हार्ट बीट को स्टार्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति प्रेरक किससे संबंधित है। तो गति प्रेरक को आप पेस मेकर भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये आपके कह सकते हैं हिंदी और इंग्लिश वर्जन में यहाँ पर बताया गया, तो ये आपका हार्ट से ही रिलेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब, ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो जो धमनियां होती है, जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज की जो मेम्ब्रेन है उस पर ब्लड के थ्रू जो प्रेशर डाला जाता है उसको कहा जाता है रक्तदाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो रक्तदाब जो है जब आप सो रहे हैं तो आपका ये घट जाता है। ठीक है, मानव रुधिर का पीएच वैल्यू कितना है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पीएच वैल्यू है तो ये आपका रहेगा यहाँ पर 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त में प्लाज्मा प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी रहती है। तो यहाँ पर 80 से 82 ले रखा है। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 90 से लेकर 92% है ये आपका प्लाज्मा के अंदर पानी की मात्रा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो ब्लड जो आपका होता है इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आयरन
पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो भाई जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन का काम है ये आपकी किडनी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो छोटी आंत है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपके फूड का जो न्यूट्रिशंस होता है उसको ऑब्जर्व करने में। तो 95% जो न्यूट्रिशंस है वो आपके ऑब्जर्व हो जाते हैं, और जो बाकी के 5% जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो आपकी जो बड़ी आंत जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं तो वो ऑब्जर्व करती है, ठीक है। और उसके साथ में पानी की मात्रा बॉडी के अंदर कितनी रहेगी तो वो भी निर्धारित करती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन्स की अगर लेंथ की बात करें तो यहाँ पर 1.5 मीटर, जी हाँ, लगभग 1.5 मीटर की लेंथ रहती है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होती है, तो ये आपके मुंह से लेकर, ठीक है, मुंह से लेकर और आपका जो एनएस होता है, ठीक है, मुंह से लेकर और जो आपका मल मूत्र का जो आपका लास्ट पार्ट है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे काउंट कर सकते हैं कि मुंह से लेकर और एनएस तक का जो पार्ट है वो आपकी एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। और एलिमेंट्री कैनाल की अगर आपसे लेंथ पूछ ली जाए तो लगभग 10 मीटर के करीब रहती है। और 10 मीटर को अगर आप यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग आपकी 30 से लेकर 32 फीट की, ठीक है, मीटर को अगर आप फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 30 से लेकर 32 फीट की जो टोटल लेंथ है वो एलिमेंट्री कैनाल की रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में क्या पाया जाता है? तो लार के अंदर जो आपका पाया जाता है ये है आपका टाइलिन। और टाइलिन जो है वो आपका एक तरह का एंजाइम है, और लार के अंदर आपका 99% जो होता है वो पानी की मात्रा रहती है, और 1% जो है ये रहेगी आपकी टाइलिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट को जो आपका जो भी आप खाना खाते हैं, आपके स्टमक है, आपके इंटेस्टाइन से होते हुए जब आपका खाना पच रहा होता है तो उसको पचाने के लिए एंजाइम्स की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अगर एंजाइम्स अच्छे से नहीं बनेंगे तो आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो पाचन का सहायक है तो ये है आपकी स्टार्च। जहाँ स्टार्च को पचाने में आपकी जो लार है, सलाइवा है, वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स, जी हाँ, यहाँ पर एक्स आप इसको मान लीजिए, इसने कहा है कि जो एक एसिड है वो एक्स है, ठीक है, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो यहाँ पर एक्स क्या है? तो ये एक आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो आपके खाना जो आप खाते हैं तो स्टमक में पचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेब्स चक्कर में किसका संश्लेषण होता है? तो जो क्रेब्स चक्कर होता है, क्रेब्स साइकिल्स है, इसमें पायरुविक एसिड होता है, इसका संश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो खून का प्यूरिफिकेशन है, जो ब्लड प्यूरिफिकेशन की जो प्रोसेस है जब किडनी करती है तो उसको डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन बदल देता है। तो जो पेप्सिन है क्या बदलता है? तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड के अंदर बदलता है, इसको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम्स में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो जो पाचन क्रिया जब आपका प्रोटीन का इस्तेमाल करती है तो प्रोटीन को आप एमिनो एसिड्स में चेंज कर देते हैं। मींस यहाँ पर प्रोटीन जो एक तरह का हम आप कह सकते हैं कि दूध है, ठीक है, दही है, लस्सी है, पनीर है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो आपकी सोयाबीन है, या फिर आप जो एनिमल प्रोटीन जो लेते हैं वो टोटल आपके इस तरह से आप इसको समझ लीजिए, जो प्रोटीन है ये आपका 23 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स रहता है, जिसमें से आपको 20 तरह के जो एमिनो एसिड्स है वो रिक्वायर रहते हैं। और जो आप खाना खाते हैं उस खाने में से 9 टाइप ऑफ एसेंशियल जो आपके एमिनो एसिड्स है वो आपको खाने के थ्रू मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो जो ग्लाइकोजन है ये आपका कार्बोहाइड्रेट का परिवर्तित रूप है, और ये जो ग्लाइकोजन है ये आपके लीवर के अंदर स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो जो लीवर होता है वो पित्त का निर्माण करता है, बाइल जूस का निर्माण करता है, और बाइल जूस को कंट्रोल करने का काम है। पित्त जमा कहाँ होता है? तो ये आपकी पिता से, मीन्स जो गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर के अंदर आपका स्टोर हो जाता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना है? तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है, तो आपका सिस्टोलिक प्रेशर रहेगा यहाँ पर 120 mm, और जो आपका डायस्टोलिक है, डायस्टोलिक प्रेशर रहेगा आपका 80 mm Hg, ठीक है। Hg कई बार पूछ लिया जाता है, तो Hg क्या होता है? ठीक है, Hg इज अ साइन ऑफ मर्करी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसकी दौड़ लगाते समय क्या होगा? तो दौड़ लगाते समय जो ब्लड है, ब्लड मनुष्य के अंदर ये क्या होगा, इसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य जीवन काल में जो हृदय है वो कितनी बार धड़कता है? तो ये आपका 2 अरब, जी हाँ 2 अरब, लगभग 2 अरब तक धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन के अंदर जो आपके विषैले पदार्थ मौजूद होते हैं, ठीक है, तो उनको कौन सोखने का काम करता है? ठीक है, उनको ऑब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? तो ये है आपका लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो आपकी अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये है आपका लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो ये भी आपका रेड बोन मैरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसीज की संख्या क्या होगी? तो आरबीसीज की संख्या है वो बढ़ जाएगी, और आरबीसीज का जो साइज है वो भी बढ़ जाएगा। आरबीसीज मींस यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स है। सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्धारण करना, ये आपके डब्ल्यूबीसी पे डिपेंड करता है। जी हाँ, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ियां होती है? तो टोटल आपकी 31 रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का मींस यहाँ पर जो रिफ्लेक्स आपकी एक्शंस होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल कौन करता है? तो ये आपका कशेरुक रज्जु, जिसको आप स्पाइनल कोड कहते हैं। तो स्पाइनल कोड का काम रहता है यहाँ पर आपकी रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करना। स्तनधारी जीवों के अंदर यूरिया है वो किस में बनता है? तो जो लीवर होता है, जो स्तनधारी, ठीक है, जो आप ये कह सकते हैं कि जो बच्चे को जन्म देते हैं और अपने स्तन से दूध, जो बच्चे को आप कह सकते हैं कि फीडिंग करने का काम करते हैं, जो ऐसे जितने भी जीव हैं वो अपना जो यूरिया उनके अंदर बनता है उसकी मात्रा है वो लीवर के अंदर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये आउटू ग्रंथि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मूत्र का पीला रंग है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण है वो पीला रंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट है वो कौन सी रहती है? तो गुर्दे की जो कार्यात्मक यूनिट है वो है आपकी नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन लगभग 10 लाख के करीब, कितने भाई, 10 लाख के करीब आपके होते हैं किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? तो ये आउटू ग्रंथि के कारण आपका रहता है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो ये है हेपरिन। हेपरिन एक तरह से कह सकते हैं कि इट्स अ टाइप ऑफ एंजाइम्स जो आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, टाइप ऑफ एंजाइम बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि आपका जो भी आप खाना खाते हैं, जो आपका ब्लड बनता है उस ब्लड को जमने नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है? तो जो प्लाज्मा के अंदर आपकी एंटीबॉडीज बनती है वो लिम्फोसाइट की वजह से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एंटीजन, प्रतिजन आप इसको कहिए, एंटीजन कहिए, एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो थायरोक्सिन हार्मोन है जो आपकी थायराइड ग्लैंड बनाती है। तो ये नेक्स्ट है यहाँ पर कि मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है? तो लगभग, ठीक है, 0.007 mm रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपोहन, डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो डायलिसिस जो होता है इसकी क्रिया को पूरा करने का काम है ये आपका किडनी का रहता है, वृक्क का रहता है। संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है इसको मेंटेन करने के लिए आपकी जो संवेदन ग्रंथि है वो आपकी रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है? तो ये आपका फैलोपियन ट्यूब, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि जो गर्भाशय के अंदर है ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है। तो एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो जो भ्रूण होता है, गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग पता करना, मीन्स वो मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है, उसका जेंडर पता करने के लिए आप कह सकते हैं कि एक तरीका है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित कौन करता है? तो ये है आपकी एड्रिनल ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू आपका स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो ये पीयूष ग्रंथि, जिसको आप पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, जी हाँ, तो यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया गया है, तो ये है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ के अंदर शिशु के विकास की जानकारी, जी हाँ, गर्भ के अंदर जो शिशु या फिर बच्चा जो पल रहा होता है उसकी कितनी ग्रोथ है, उसके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, इस चीज को जानने के लिए सोनोग्राफी की जाती है या फिर उसको अल्ट्रासाउंड आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पदार्थ की आपूर्ति होती है? तो ये होता है बीजांडसन, ठीक है, जिसको आप प्लेसेंटा कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो स्त्रियों के अंदर जो नसबंदी की जाती है उसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ये होती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज करने के बाद में गाय और भैंस के थनों के अंदर है जो दूध की मात्रा है वो उतर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा रहता है? तो ये जो अंतःस्रावी हार्मोन रहेगा ये है आपका TSH। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन के अंदर होती है आपकी तांबा। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो प्रति 100 ml क्या रहती है? तो ये 5 ग्राम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर का तापमान कितना है? तो मानव शरीर का जो तापमान है वो यहाँ पर 36.9 डिग्री सेल्सियस लिख रखा है। तो भाई इसके अकॉर्डिंग अगर आप निकालते हैं यहाँ पर फारेनहाइट में तो ये हो जाएगा आपका 98.4 फारेनहाइट। ठीक है, और अगर आप इसको 37 करना चाहते हैं 37 डिग्री सेल्सियस तो इसमें हो जाएगा आपका 98.6 फारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में है कि किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध होता है? तो ये आपका प्रोथ्रोम्बिन इट्स रिलेटेड टू योर ब्लड क्लोटिंग। जी हाँ, रक्त के जमाव के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये है आपकी आउटू या फिर इसको आप थायराइड कहिएगा। शरीर का कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो जो एड्रेनलिन हार्मोन है जो एड्रेनल ग्लैंड्स आपका सेक्रेट करती है तो उसको कहा जाता है फाइट एंड फ्लाइट या फिर इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन कह सकते हैं। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार से आपका हार्मोन है और इंसुलिन का काम होता है आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर का लेवल है उसको कंट्रोल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर है? तो ये है दंतवल्क, इसको आप कह सकते हैं दांत का एनामिल। ठीक है, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो जो आपकी बीटा सेल्स होती है इससे इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है वायु श्वसन। ठीक है, एयर रेस्पिरेशन इसको कहा जाता है। इंसुलिन उत्पादित होता है तो इंसुलिन को उत्पादन कौन करता है? तो ये है आपकी पैनक्रियाज। ठीक है, हमारी छोड़ी हुई सांस में CO2, जी हाँ CO लिख रखा है तो आप इसको CO2 पढ़िएगा। ठीक है, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसकी मात्रा कितनी होगी जो हम सांस छोड़ते हैं तो इसके अंदर 4% हो जाएगी। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो ये आपका जो फुट सोल होता है। ठीक है, जो पांव का आपका तला है यहाँ पर सबसे ज्यादा मोटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये है आपके फेफड़े। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्ण कौन सा है? तो ये है आपका मेलानिन। ठीक है, और कंडरा, जी है कंडरा का काम क्या होता है? तो ये आपकी पेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करती है। मीन्स जो मसल्स है वो आपकी अटैच हो जाएगी आपकी बोन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो ये है आपकी अधिवृक्क। ठीक है, मीन्स जो एड्रेनलिन ग्लैंड्स है। आदमी के कंठ के किस भाग को आउटू उर्वर्ध एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो एडम्स एप्पल कहा जाता है आपकी थायराइड कार्टिलेज को। ठीक है, थायराइड कार्टिलेज को यहाँ पर दाइड लिख रखा है तो आप इसको थायराइड कार्टिलेज पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ये फीमर, जिसको आप उर्वस्थि कह सकते हैं हिंदी में। और मानव मस्तिष्क का जो लगभग वेट है वो कितना रहता है? तो ये 1350 ग्राम का आपका जो ब्रेन है रहता है। और किडनी का अगर आपसे वेट पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं कि 150 ग्राम है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए जो आपका लीवर है तो लीवर का हो जाएगा आपका 1.5 kg। ठीक है, 1.5 किलोग्राम की आपकी लीवर का वेट रहेगा। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला हुआ रहता है। तो जो आपकी सेल्स होती है उन सेल्स के अंदर होता है आपका एक प्रोटोप्लाज्म। उस प्रोटोप्लाज्म की वजह से जो आपका शरीर है वो हाई वायुमंडल के जो अंदर एयर प्रेशर है उसकी वजह से भी कह सकते हैं कि आपका जो शरीर है बिना कुचला हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख के अंदर जो आपका रेटिना होता है वो परंपरागत कैमरा की तरह आपको दिखाई देगा। जो आप उसकी तुलना किससे कर सकते हैं? ठीक है, जो आपका रेटिना है तो ये आपकी फिल्म का आपको जैसा दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो रक्त का जो जमाव है उसमें विटामिन के और विटामिन के के साथ में आपकी जो प्लेटलेट्स हैं और जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में सामान्य निरन रुधिर शर्करा प्रति
जो रुधिर शर्करा है, मीन्स जो आपका ब्लड ग्लूकोज है, उसका जो स्तर है, लेवल है, वो कितना होना चाहिए? तो ये आपका होगा 80 से लेके 100 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर के जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उसमें क्या चेंज होगा? तो ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, ये बढ़ जाएंगी और इसके साथ में जो उनका साइज है वो भी बढ़ जाएगा। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या रहता है? तो ये 140 से 180 mg रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका जो दाब है वो क्या होगा? तो जो दाब है वो क्या होगा? आपका बढ़ जाएगा। भाई जैसे जैसे आपकी जो वेन्स है और आर्टरीज है वो नैरो हो जाएंगी, ठीक है, त्रिज्या कम होने का मतलब है कि नैरो, उनका जो पाथ है नैरो हो जाए, तो उस टाइम पे क्या होगा? तो आपका जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग से लसिका कोशिकाएं जो लिम्फेटिक सेल्स है वो आपकी जुड़ी हुई रहती है? तो जो आपकी लॉन्ग बोन्स होती है ये इससे आपकी जुड़ी हुई रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है? तो जो ताप का नियमन, मीन्स जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने के लिए आपकी श्वेत ग्रंथियां मौजूद रहती हैं। मानव हृदय के अंदर कक्ष कितने हैं? तो ये 4 चैम्बर इसके अंदर बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन अंतस्राव एक आपका क्या है? ये ग्लाइकोलिपिड कहलाएगा। मनुष्य शरीर के अंदर जो आपकी पैर की हड्डियां हैं ये आपकी फिबुला और टिबिया हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वॉम्ब, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो गर्भाशय के लिए जो वैकल्पिक शब्द है ये यूट्रस हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, तो हीमोग्लोबिन की जो अधिकतम बंधुता मीन्स जो अट्रैक्शन करने का काम है ये ऑक्सीजन के साथ में रहेगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है वो ज़्यादा जो रिएक्शन करेगा वो ऑक्सीजन के साथ में ही करेगा, ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो ये एड्रिनल ग्लैंड आपकी हो जाएगी। मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करने का काम करता है? तो जो आपकी पैराथायराइड हार्मोन है, ठीक है, पराव जो आपकी ग्लैंड्स है वो आपका कंट्रोल करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित फर्टिलाइज करती है? तो ये है आपकी डिंब वाहिनी या फिर आप इसको फैलोपियन ट्यूब कह सकते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन कि जब वृक्क मीन्स जो किडनी है वो कार्य करना बंद कर देती है तो जो आपकी किडनी है उसके अंदर कौन सा ऐसा सब्सटेंस है वो जमा होता है? तो ये होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ये कह सकते हैं कि जब देखिए किडनी आपके अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है तो जो यूरिया की मात्रा है वो किडनी के अंदर जमना शुरू हो जाएगी और ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हैं वो आपके ब्लड में वहां पर जमना शुरू हो जाएंगे, तो उससे आपकी जो फंक्शनिंग है बॉडी की वो आपकी प्रभावित रहेगी। तो ये थे आज के 90 क्वेश्चन। जी हाँ, 90 क्वेश्चन से कुछ ज़्यादा ही मैंने करवा दी। कैसी लगी सीरीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल की सीरीज भाई आप सभी के लिए धमाकेदार होने वाली है क्योंकि एस्टेट का एग्जाम है 18 और 19 दिसंबर 2021 को। जी हाँ, यहाँ पर सैटरडे और संडे को फिजिकल एजुकेशन एस्टेट का एग्जाम होने वाला है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो उसके लिए कल जी हाँ 2 घंटे की नॉन स्टॉप सीरीज मैं लेकर आने वाला हूं, तो कहीं मत जाइएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि यहां पर आपको मिलती है लाइव एग्जाम्स प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।